हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर। स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर इज, इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। इसके निकालने के लिए हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन minus 12 into n. n is number of metal atom. फिर जो हमारे पास पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, जिसको हम PEC से डिनोट करते हैं, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और फिर जो हमारी जो इक्वेशन आएगा वो n प्लस किसी भी x वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ मेटल। अब हम देखते हैं कि जब हमारा x चेंज होगा तो कौन कौन सा क्लस्टर बनेगा। जैसे कि जब n-1 होता है तो वो सुपर क्लोजो स्ट्रक्चर बनाएगा। जब n होता है तब क्या बनाता है? हाइपर क्लोजो। जब n+1 होता है तो बनता है क्लोजो, और n+2 होता है तब बनता है निडो। जब n+3 होता है तब बनता है आर्केनो, और जब n+4 होता है तब बनता है हाइपो मेटल क्लस्टर। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है Fe5CO14N नेगेटिव। तो पहले हमें क्या निकालना है? पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 इंटू नंबर ऑफ मेटल। जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो Fe का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो होते हैं 8। कितने नंबर ऑफ एटम है? 5। फिर प्लस CO का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? 2 इंटू 14। नाइट्रोजन का यहाँ 5। जो माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है उसके लिए क्या आ जाएगा? +1। ये हो जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 इंटू n क्या है? नंबर ऑफ मेटल एटम, तो वो कितने? 5। तो यहाँ आ जाएगा 5। 8 5 40 प्लस 28 प्लस 6 माइनस 60। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 74 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है? जो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है उसको 2 से डिवाइड करना होता है। तो क्या बन जाएगा? 14/2, और आगे आ जाएगा 7। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है n प्लस में। तो यहाँ n की जो होगा मेटल की वैल्यू क्या है? 5। तो n क्या होगा? 5। तो n प्लस मतलब 5 प्लस 2, इसको हम कर सकते हैं n+2। और जो n+2 होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? नीडो। तो इसको बोल सकते हैं नीडो क्लस्टर। तो जिसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा नीडो। अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है CO6CO13N-। यहाँ पे हमें पहले पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है, जो होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 इंटू नंबर ऑफ मेटल एटम।
तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कॉपर का होते हैं वो 9 इंटू 6 प्लस जो CO का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो 2 इंटू 13 प्लस जो नाइट्रोजन का होता है वो 5 प्लस 1 चार्ज के लिए। तो ये हो जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 12 इंटू एन है वो 6 है नंबर ऑफ मेटल। सो हमारे पास आ जाएगा 9 6 54 प्लस 26 प्लस 6 प्लस माइनस 72। सो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 86 माइनस 72 जो हो जाएगा 40। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, जो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है उसको 2 से डिवाइड करना होता है। तो 14/2 क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पर नंबर ऑफ मेटल कितने 6, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 6 + 1 तो ये क्या हो जाएगा n+1 और जो n+1 होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है क्लोजो के लिए, क्लोजो। तो ये हमारा क्या बनाएगा क्लोजो स्ट्रक्चर बनाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट।